नमस्कार। आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोज़ की ज़िंदगी में, न्यूज़ में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में हम ये वर्ड लगातार सुनते चले आ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे ये टेक्नोलॉजी काम करती है और फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि मशीन इंसानों की तरह सोचने, समझने और काम करने लायक बन जाती है। मशीन ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसे एक मनुष्य, एक इंसान अपने काम को करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। कृत्रिम का मतलब होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया हो, विच इज नॉट अ नेचुरल, जो प्राकृतिक द्वारा ना बनाया गया हो। बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है जिसके पास सोचने की शक्ति हो, जो खुद से सोच के, समझ के, अपने डिसीजन लेके अपना कार्य खुद से कर सके। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसा है जिसे ईश्वर ने बुद्धि देने के साथ साथ उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की कला भी प्रदान की है। मनुष्य अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपने कामों को, अपनी चीज़ों को हमेशा से आसान करने की कोशिश करता आ रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। मनुष्य अपने सोचने, समझने, एनालाइज करने का कार्य भी किसी यंत्र या किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या मशीन द्वारा कराना चाह रहा है, जिसके लिए मनुष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ शब्द रोज़ाना हमारे सुनने में आते हैं, जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क। आज हम कुछ इन शब्दों को जो हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े रहते हैं, इनको आज हम जानें और समझेंगे कि ये क्या है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे काम करते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। इस सिस्टम की मदद से कंप्यूटर और मशीन अपने आप से सीखने की कोशिश करते हैं और धीमे धीमे अपने आप को खुद से ही इम्प्रूव करते रहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम मशीन को अलाउ कर रहे हैं कि वो खुद से अपने आप से सीखे, समझे और सुधरे बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। नोट माय पॉइंट, बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। जब एक मशीन कुछ इस तरीके से काम करे कि उसे एक मनुष्य की जरूरत ही नहीं है, उसकी हम प्रोग्रामिंग इस तरीके से कर दिया है हमने कि हमें अब उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही नहीं। वो खुद से काम करेगी, अपने डिसीजन खुद से लेगी, सब कुछ अपना खुद से ही करेगी। मशीन खुद से काम करेगी, खुद से सीखेगी और खुद से ही सुधरेगी बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। जैसे कि हम ह्यूमन सीखते हैं अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से या किसी और दूसरे मनुष्य के द्वारा दिए गए ज्ञान से या किसी को देखकर वगैरह वगैरह, ठीक उसी तरह मशीन भी सीखेगी खुद ब खुद। जो उसे डेटा मिलेगा या डेटा दिया जाएगा या डेटा में से नया डेटा मशीन खुद से प्रोड्यूस करके भी सीखेगी। कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस से मशीन खुद ब खुद अपने आप से सीख के काम करेगी और धीमे धीमे अपने आप को इम्प्रूव भी करेगी। ये है मशीन लर्निंग। अच्छा, डीप लर्निंग क्या है? आसान भाषा में बोले तो एक सबसेट है ये मशीन लर्निंग का, जो सीखता है, समझता है और डेटा को प्रोसेस करता है। ये काम करता है ठीक उसी तरह जिस तरह हमारा ब्रेन अपने न्यूरल नेटवर्क की मदद से काम करता है, जिसकी मदद से हम सोच, समझ और सीख पाते हैं और अपने काम को कर पाते हैं। इसे मैं थोड़ा इलैबोरेट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे ब्रेन में बिलियंस की संख्या में छोटी छोटी सी कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। ब्रेन की इन सेल्स को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करते हैं। कई सारे न्यूरॉन, खूब सारे न्यूरॉन आपस में मिलके एक साइनेप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, इंफॉर्मेशन हमारी फ्लो करती है और इसी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की मदद से हम चीज़ों को आपस में एनालाइज करके, सोच के, समझ के तब फिर हम एक्शन लेते हैं। ठीक उसी तरह हम मशीन को जो डेटा देते हैं, उस डेटा को अच्छी तरह से प्रोसेस करने के बाद, मशीन खुद से एनालाइज करने के बाद हमें उसका रिजल्ट या आउटकम प्रोवाइड करती है।
एक तरह से यह मल्टी न्यूरल नेटवर्क है जो ह्यूमंस की तरह सोचता है और मगर ये आर्टिफिशियली काम करता है। ये है हमारा डीप लर्निंग। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन की तरह डिजाइन किया गया हो, जो आर्टिफिशियली न्यूरॉन की तरह काम करता है। जैसे न्यूरॉन एक बड़े नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है और इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके प्रोसेस करके हमें इसका रिजल्ट या आउटकम मिलता है। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, इसमें हम मशीन को मनुष्य की तरह सोचना, समझना और मनुष्य की ही तरह व्यवहार करना सिखाते हैं। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये अलाउ करता है कंप्यूटर को मनुष्य की, इंसानों की भाषा को समझने में और उसका जवाब उसी तरीके से देने में। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट हैं जो हमेशा हमारे सुनने में आते रहते हैं। आइए हम समझते हैं AI कैसे काम करता है, हाउ AI वर्क्स। सबसे पहले हम डेटा इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पीच, टेक्स्ट, इमेज, कंटेक्स्ट या आउटकम या और किसी और फॉर्म में हम डेटा इसे प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जो हम डेटा देते हैं उसकी प्रोसेसिंग कंप्यूटर या मशीन द्वारा की जाती है। AI एल्गोरिदम की मदद से मशीन डेटा को एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करती है और प्रिडिक्ट करने के बाद उसी हिसाब से एक्ट करती है। ये सारी प्रोसेसिंग होने के बाद हमें आउटकम मिलता है इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस और फेलियर। दिए गए आउटकम का असेसमेंट जो है मशीन करती है अवेलेबल डेटा की एनालिसिस, डिस्कवरी या तो उसके फीडबैक की हेल्प से। कुछ एडजस्टमेंट के बाद जो कि मशीन के द्वारा किसी भी लेवल पर किया जा सकता है। इसके बाद हमें अपना फाइनल अपडेट जो है वो मिल जाता है। सबसे पहले हम डेटा इनपुट करते हैं, उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, उससे हमें आउटकम मिलता है सक्सेस या फेलियर के फॉर्म में। उसका असेसमेंट होता है, कुछ एडजस्टमेंट होने के बाद हमें अपना फाइनल अपडेटेड रिजल्ट मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा AI काम करता है। टाइप ऑफ AI बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज, क्षमता के बेसिस में AI को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नैरो AI, नंबर 2 जनरल AI, नंबर 3 सुपर AI। नैरो AI गोल ओरिएंटेड होता है, ट्रेंड होता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। किसी एक तरीके का काम को करने के लिए हम नैरो AI का यूज करते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, नैरो AI ये काम करता है एक लिमिटेड प्री डिफाइंड सेट ऑफ पैरामीटर्स में। तय सीमा के अंदर ही ये काम करता है, उसके बाहर कुछ नहीं करता है। जो इसे एक सेट बाउंड्रीज दी जाती है, एक सेट पैरामीटर दिया जाता है, एक तय सीमा के अंदर ही ये पूरा अपना कार्य करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे हम किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट में किसी एक कपड़े को या किसी एक आर्टिकल को सेलेक्ट करते हैं तो उसी तरह की चीज़ें हमें उसमें दिखने लगती है। ये क्या है? ये AI का ही पार्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सजेशंस देता है, वो हमें डिस्प्ले होके हमें हमारी स्क्रीन में दिखते हैं। मूवीज़ या वेब सीरीज़ अगर हम देखते हैं तो एक वेब सीरीज़ देखते हैं तो उसी तरह की कोई सारी वेब सीरीज़ और मूवी हमें देखने को मिलती है। जैसे हॉरर मूवी अगर हमने सेलेक्ट किया तो कई सारी हॉरर मूवीज़ हमें दिखती हैं। अगर रोमांटिक सेलेक्ट किया तो कई सारी रोमांटिक मूवी मतलब हमें देखने को मिलती है। एप्पल का सीरी, अमेजॉन का अलेक्सा, ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। हम इन्हें ओरली जो कमांड देते हैं ये उन्हीं कमांड को फॉलो करके उसी हिसाब से हमें उसका आंसर देते हैं। ये सब नैरो AI का पार्ट है। अच्छा, जनरल AI क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस सोच और समझ से इंसान अपने कार्यों को करता है, ठीक उसी सोच और समझ के साथ मशीन भी उन्हीं कार्यों को इंसानों की तरह कर सकती है। और इसके बाद अब हम जानेंगे अपने सबसे तड़कते और भड़कते सुपरस्टार के बारे में, सुपर AI। ये वो वर्जन है AI का that surpasses the human intelligence and can perform any task better than the humans do। ये AI का वर्जन इंसान से कई गुना ज़्यादा समझदार है और इंसान से कई गुना ज़्यादा कार्यशील है। ये हम इंसानों से कई गुना ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है और कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है, जिस तरीके से हम मनुष्य भी नहीं कर सकते। सोचिए, ये AI के वर्जन से मशीन इंसान से बेहतर सोच सकेगी, जजमेंट दे सकेगी इंसान से भी बेहतर। मशीन खुद से अपना डिसीजन लेगी बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, बिना किसी मनुष्य के इन्वॉल्वमेंट के। मशीन अपने से खुद के लिए खुद से डिसीजन लेगी और अपने हिसाब से काम करेगी। इस AI के वर्जन की मदद से अब मशीन को इंसानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हर काम मशीन अपना खुद ब खुद करेगी। बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स, इन सारी चीज़ों का ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बिग डेटा, वॉल्यूमिनस सेट ऑफ स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेट। बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में डेटा है जो कि कुछ सिस्टमैटिक वे में है और कुछ अनसिस्टमैटिक वे में। जो अनसिस्टमैटिक वे में डेटा है उन्हें हम हाई प्रोसेसर की मदद से प्रोसेस करके अपने ज़रूरत की चीज़ उसमें से निकाल सकते हैं। उस हाई एंड प्रोसेसर को चलाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करता है।
बिग डेटा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी और वैल्यू। वॉल्यूम बहुत ही ह्यूज है। वेलोसिटी, एक हाई एंड प्रोसेसर हमें चाहिए इतने बड़े डेटा में से अपने जरूरत की चीजों को छांट के निकालने में। वैरायटी इतनी है कि किसी एक महाद्वीप में से किसी एक प्रकार की मछली को ढूंढ कर निकालना। वेरासिटी, सच्ची, सही और सटीक जानकारी इतने बड़े डेटा में से निकालना एक कठिन कार्य है। वैल्यू, इतने बड़े डेटा में से एक महत्वपूर्ण और उपयुक्त जानकारी ढूंढ करके निकालना अपने में ही एक काफी जटिल कार्य है। इन सारे कार्यों को गुणवत्ता के साथ करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी बहुत मदद करता है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक तरह से ये एक कलेक्टिव नेटवर्क है आपस की कनेक्टेड डिवाइसेस का, जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो ऑब्जेक्ट का आपस में और मनुष्य और ऑब्जेक्ट के बीच में एक सूचना के आदान प्रदान का कार्य करती है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कई सारी मशीन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हुए पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को धीमे धीमे प्रोसेस करते हुए कंप्लीट करती हैं। इसको हम कहते ही हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये एक नेटवर्क है फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, सेंसर की मदद से आपके घर के पास आते ही आपका मेन डोर खुल जाना, लाइट्स का ऑन हो जाना और स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल की मदद से आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाना। ऑटोमेटिकली कार या बाइक में सर्विस लाइट जल जाना, इंजन संबंधी परेशानी होने पर ऑटोमेटिकली इंजन लाइट जल जाना, वेदर प्रेडिक्शन, फॉरेस्ट फायर, स्पेशीज ट्रैकिंग, ये सारी चीज इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही पार्ट है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। रोबोटिक्स एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है दैट इन्वॉल्व्स कंसेप्शन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन असाइंड फॉर अ स्पेसिफिक हाई प्रिसिशन एंड रिपीटेटिव टास्क। ये एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसकी मदद से हम रोबोट का क्रिएशन करते हैं अपनी जरूरत संबंधित कार्य को करवाने के लिए मशीन के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे फायदे हैं, जैसे रिड्यूसेस एरर, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, अच्छी गुणवत्ता के साथ कम से कम गलती करके किसी कार्य को पूरा कर देता है, तेजी से डिसीजन लेता है, बहुत तेजी से काम करता है, हाई एफिशिएंसी के साथ किसी ह्यूमन से ज्यादा काम करता है, ना ऊबता है, ना थकता है, ना ही विचलित होता है, एक तरीके से अपना काम करता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अर्ली स्टेज कैंसर भी हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। टाइम सेव करता है, हमारी रिसर्च, डेवलपमेंट, ग्रोथ की स्पीड को भी तेजी से बढ़ा देता है। प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी खामी या किसी कठिनाई को आराम से डिटेक्ट कर लेता है। फायदे के साथ साथ इसके कई सारे नुकसान भी हैं। लंबा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए, प्रिसाइज और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग चाहिए इसे ऑपरेट करने के लिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे विश्व की 40% जॉब्स को नुकसान पहुंचा सकता है। एलन मस्क के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रभाव पड़ेगा पूरी दुनिया में वो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होगा। जियोफ्री हिंटन, जिन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर कहते हैं, इन्होंने गूगल के साथ मिल करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे काम किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा योगदान देने के बाद उनका कहना है कि मुझे रिग्रेट है जो मैंने दुनिया को बना के दिया है। बाद में ये यह भी कहते हैं कि अगर मैं ना बनाता तो कोई और इसे बना देता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे फायदे और नुकसान हैं, मगर सोचिए अगर एक सुपर AI रोबोट मशीन जो खुद से अपने सारे काम कर सकता है और जिसके पास खुद की सोच और समझ है, अगर उसने इंसानों को अपना दुश्मन मान लिया तो क्या होगा? इसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एल्गोरिदम बायसनेस होती है। AI काम करता है दिए गए डेटा के हिसाब से, जितनी अच्छी क्वालिटी का हम उसे डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा वो हमें रिजल्ट देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है दिए गए डेटा के हिसाब से, जितना अच्छा उसे डेटा मिलेगा उसी हिसाब से हमें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज एक ऑफिस में मशीन द्वारा एक मेंबर को सेलेक्ट करना है किसी तरह के काम को करने के लिए। मशीन अपने एल्गोरिदम बेसिस पे किसी मेंबर को सेलेक्ट करेगी उस काम को करवाने के लिए। मशीन अगर मेंबर्स को सेलेक्ट करेगी किसी तरह के काम को करने के लिए तो अपने एल्गोरिदम के हिसाब से मशीन कुछ ही मेंबर्स को हर बार सेलेक्ट करेगी अपने काम को करवाने के लिए, जो कि गलत और अनैतिक होगा। मशीन कुछ गिने चुने मेंबर्स को हर बार मौका देगी और कुछ एग्जिस्टिंग मेंबर जो पहले से मौजूद होंगे उन्हें कभी मौका ही नहीं मिलेगा, ना ही कोई नया ऑफिस में मेंबर जब आएगा उसे कोई मौका मिलेगा। सोचिए अगर कुछ इसी तरह की सिलेक्शन प्रणाली अगर जॉब देने और लोन बांटने में अगर अप्लाई कर दी गई तो स्थिति बहुत ही बेकार होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ लीगल कंसर्न भी हैं। अगर एक सेल्फ ड्राइविंग कार के थ्रू एक्सीडेंट होता है तो हु विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल?
किसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लिए गए डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जाता है और वो गलत निकलता है या उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? IMF के डेटा के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में 40% लोगों की जॉब को इंपैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। एलॉन मस्क के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपैक्ट जो विश्व में पड़ेगा वो शायद एक न्यूक्लियर वेपन, एक परमाणु हथियार से भी ज्यादा खतरनाक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दिन ब दिन हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार, चैट जीपीटी, रोबोट जिसे हम डिजाइन करते हैं अपने अलग अलग तरह के काम को करने के लिए, ऑटोमेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, गवर्नमेंट, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई सारे फायदे और कई सारे नुकसान हैं। हमें यह सोचना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हुए किस तरीके से सकारात्मक तरीके से हमें इसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।